अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की व्लॉग में मैं शेयर करूँगी अनदर डे आउट। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कैरिफ का। जो लोग वाकैंड में या टेक्सला में रहते हैं वो कैरिफ के नाम से वो भी वाकिफ़ होंगे। और मैं बिल्कुल 100% इसका जो है ना ऑथेंटिक इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ हमारा डे आउट कैसा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इवनिंग के टाइम पे हम लोग गए थे और ये वीकेंड था। हम लोग गए थे सूप पीने के लिए। यहाँ पे हस्बैंड मेरे गए थे पहले एक दफ़ा, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा सूप होता है वहाँ का, तो चलते हैं वहाँ पे सूप पी के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हुए थे। यहाँ पे कोई बर्थडे का इवेंट हो रहा था किसी बच्चे का। यहाँ पे सारा उन्होंने सेटअप वगैरह किया हुआ था, तो इस तरह से आप सेटअप वगैरह करवा सकते हैं यहाँ पे। तो इनका कॉर्नर अलग से था सूप और मतलब डिफरेंट जो आप छोटा मोटा जो भी ब्रंच वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के थे, बहुत अच्छा सा इसका व्यू था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब अगर रेनी हो ना, क्योंकि सारा ग्लास के साथ उन्होंने बनाया हुआ था, तो रेनी हो सीज़न और रात के टाइम में बड़ा अच्छा इसका होता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा रात में तो निकल नहीं सकते थे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा थी। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है, तो इसलिए हम लोगों ने शाम का टाइम चूज़ किया। अब यहाँ पे हम लोग चूज़ कर रहे थे सूप, तो हमने ऑर्डर करना ही था। बच्चों के लिए हमने चीज़ नान ऑर्डर किया था और बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया क्योंकि इनको न्यू टेस्ट जो है ना वो बहुत आराम से ही पसंद आता है। फिर हमने इनके लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे और साथ सूप आ गया था। बहुत अच्छा ये सूप था और क्वांटिटी भी अच्छी थी, 3 से 4 लोग आराम से पी सकते हैं। तो और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसके अलावा प्राइस भी इकोनॉमिकल थी, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं थी इसकी। तो बस यहाँ पे हमने सूप वगैरह पिया और उसके बाद बच्चों का यहाँ पे खेलने का बहुत दिल था, लेकिन बाहर ठंड ज़्यादा थी, तो फिर हम इनको लेके चले गए। और सामने KFC का प्लेइंग एरिया था। इनका बहुत दिल कर रहा था वहाँ जाने का, लेकिन हम लोगों ने कैरिफ जाना था इसलिए मैं इनको वहाँ से ले आई। अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे कैरिफ, और कैरिफ में हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले थे। हस्बैंड मेरे ही कहते हैं कि आप इनको लेके खुद ही जाओ और जो भी आपने शॉपिंग करनी है आप लोग कर लो, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा रहा। तो बच्चों के साथ शॉपिंग करनी बहुत मुश्किल होती है, और ख़ासतौर पर बच्चों को संभालना और साथ आप लोगों को देखना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इन लोगों को जो है ना संभालना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था, क्योंकि ये बार बार जो है ना इधर उधर टॉयज़ की तरफ जा रही थी, फिर इनको बार बार पकड़ के लाना पड़ रहा था मुझे। तो बस इस तरह से जो है ना मुश्किल से ही मैंने मैनेज किया। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उस टाइम पे इसकी ओपनिंग का ही टाइम था जब हम लोग गए थे, और बहुत अच्छा जो है ना इन्होंने डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी की हुई थी। वैरायटी अच्छी है इनके पास टॉयज़ में, और किड्स आइटम्स में बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी, मतलब इवन के हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। मीट सेक्शन भी है और यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी। इवन के सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं बच्चों के गारमेंट्स की और टॉयज़ की मार्केट से डबल और एटलीस्ट जो है ना डबल हैं और ट्रिपल भी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं इसकी। इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपका बजट है, आप किसी भी प्राइस को 2-3% ज़्यादा प्राइस में बाय करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग खुद भी जाके इसका विज़िट कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। कुछ चीज़ों पे ऑफ़र्स वगैरह लगाई हुई थी, जैसे कुछ डिटर्जेंट और ये वो छोटी मोटी चीज़ों पे उन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई थी। तो ऑफ़र्स में जो उनकी प्राइस थी वो नॉर्मल प्राइस जैसे आपको रिटेल में कहीं भी से भी मिल सकती हैं वो प्राइस थी। बाकी सब चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा थी। गारमेंट्स की और स्पेशली किड्स गारमेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वैरायटी ज़्यादा है यहाँ पे। हर चीज़ की बेडिंग है, टॉवल्स हैं, हर चीज़ की वैरायटी है, लेकिन इशू यही है कि यहाँ पे रेट ज़्यादा हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग से बार भी बनाया हुआ है एक अचार के लिए। जैसे अच्छे बड़े मार्ट्स में होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से अचार वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे था। और बस कुछ ऑफ़र्स वगैरह थी, उसमें ही इनके पास प्राइसेस कम थी। लेकिन ये सारा मैं आपको विज़िट कराती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप बेडिंग और सारे किचन के जो भी एक्सेसरीज़ हैं उसकी भी सब चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने इस तरह से ऑफ़र्स के टाइप की बना के रखी हुई थी, लेकिन प्राइस इसकी बस जो रिटेल में है वही है, कोई कम ज़्यादा प्राइस नहीं है। और उसके बाद मैं बेसिकली आई थी यहाँ से मीट लेने, क्योंकि मीट यहाँ से पहले भी लेके गए हुए थे। तो मीट जो था ना वो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, स्पेशली मीट कट अच्छा है। प्राइस उसकी भी मार्केट से ज़्यादा है, लेकिन मीट का कट अच्छा है कि वो बहुत अच्छी तरह से कटा हुआ होता है।
तो ये देखें जी, किड्स गारमेंट्स हैं और लेडीज़ की भी गारमेंट्स हैं, लेकिन प्राइसेस इनके जो है ना वो आपको डबल रेट पे मिलेंगे मार्केट से। और उसके बाद लेडीज़ के लिए जो है ना ज्वेलरी का सेक्शन भी है, बैग्स भी हैं, उसके अलावा लेडीज़ की जैकेट्स वगैरह भी थी, वॉचेस का सेक्शन है, और मतलब इवन कि हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। लेकिन ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा प्राइस में चीज़ को बाय करने के लिए, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये वाला अचार का सेक्शन था, यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, मतलब आप अपनी पसंद का अचार डालें, उसको वेट कराएँ और यहाँ से आप बाय कर लें। तो इसमें डिफरेंट किस्म के अचार थे, डिफरेंट सब्ज़ियों वगैरह के अचार थे, मिक्स अचार, और साथ जो मुरब्बे थे वो भी थे। तो इस तरह से अलग से उन्होंने कॉर्नर रखा हुआ है, जैसे मेट्रो वगैरह में रखते हैं। तो यहाँ पे साइड पे उन्होंने कुछ ऑफ़र्स लगाई हुई थी, और साथ जो था वो लेडीज़ बैग्स और ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं इनको कैरी कर रही थी। कभी आइज़ल को मैं पकड़ रही थी, कभी मैं ट्रॉली को पकड़ रही थी, और एलिज़ा को मैं बोल रही थी कि आप आइज़ल का हाथ पकड़ लो, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था और मुझे ये डर था कि ये गुम ना हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से बस मैंने इनको मैनेज किया और एक चक्कर लगाया यहाँ का। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के खिलौने वगैरह, काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है, बहुत ज़्यादा जो है ना इनके पास वैरायटी है। और इवन के जो स्टफ़ टॉयज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी वैरायटी जो है ना, इसके अलावा बच्चों के जो बर्थडे वगैरह का सारी एक्सेसरीज़ और इस तरह के इवेंट्स के लिए वो भी हैं। उसके अलावा जो इनका बेकरी वाला पोर्शन है ना, उसके रेट्स बहुत अच्छे हैं, और फ्रेश बेकरी है इनके पास और बहुत अच्छे रेट्स हैं उसके, वो मुझे सेक्शन इनका अच्छा लगा। उसके अलावा इनके पास सिटिंग एरिया भी है, और सिटिंग एरिया में आप बैठ के खा सकते हैं, यहीं पे आप इंजॉय भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने पिज़्ज़ाज़ वगैरह प्री बेक करके रखे हुए होते हैं, और साथ उन्होंने फ्रेशली भी रखे हुए होते हैं कि आप यहाँ से ऑर्डर करें, बेक करवाएँ और खा लें। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें, ये सारी पफ पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स और इस तरह की ये सब फ्रेश बेकरी है इनके पास। ये साथ साथ बेकिंग वगैरह इनकी चल रही होती है, तो इनके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा मीट के जो है ना वो कट मैंने बताया आपको, वो बहुत अच्छा है। रेट्स इसकी भी मार्केट से आपको मतलब 100 से 200 से मतलब ज़्यादा ही मिलेगा आपको मार्केट से, और कुछ में ज़्यादा भी इंक्रीज़ है रेट। लेकिन यह है कि कट बहुत अच्छा है। यहाँ से मैंने मीट लिया था, मैंने बीफ का भी लिया था, और मैंने इसके अलावा चिकन का लिया था। इसके अलावा मैंने चिकन फ्लेक भी लिए थे, और उसके बाद मैंने यहाँ से कीमा भी करवाया था। यहाँ पे बस मैं खड़ी वेट कर रही थी कि वो मुझे बना के दें मेरा पैकेट, तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ। तो इतनी देर में मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली थी। तो मीट सेक्शन इनका अच्छा है, वो मुझे पसंद आया है। उसके अलावा वेजिटेबल्स का सेक्शन, उसकी भी रेट्स अच्छे हैं। और ये दो चीज़ें जो है ना वो मुझे थोड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट लगे। बाकी सब चीज़ों के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वैरायटी है उनके पास, चॉइस की वैरायटी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको कन्फेक्शनरी में और ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आपको वैरायटी कम ही मिलेगी, बाकी अच्छे मार्ट्स की निस्बत। लेकिन मीट जो है उसमें आपको सब किस्म की वैरायटी यहाँ पे, मतलब चिकन ब्रेस्ट का बोनलेस भी मिल जाता है, और चिकन थाई का भी बोनलेस मिल जाता है। हर किस्म का मीट का सेक्शन आपको यहाँ पे इसमें जो है ना मीट सेक्शन में हर चीज़ मिल जाएगी अलग से। तो बस यहाँ पे मैंने अपना मीट यहाँ से बनवा लिया था, और उसके बाद मैं गई थी वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सब्ज़ियाँ जो थी काफ़ी फ्रेश थी, और कुछ जो थी वो थोड़ी मतलब ख़राब सी कंडीशन में भी थी, थोड़ी सी पुरानी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह भी ली थी जो मुझे चाहिए थी फ़िलहाल के लिए। तो मैंने छोटी मोटी वेजिटेबल्स भी यहाँ से ले ली, कुछ सैलेड ले लिया। तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह भी घर जाके शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ से वेजिटेबल्स की क्या शॉपिंग की। बस यहाँ से शॉपिंग की, और बड़ी मुश्किल से फिर मैं सामान के साथ, बच्चों के साथ भी मैं नीचे उतर के आई। और ये मैंने लिया था यहाँ से सैलेड लीव्स का ना सारा साथ प्लांट बना हुआ था, इसके साथ इसकी रूट दी हुई थी। तो मैंने ना इसको सैलेड लीव्स इसके सारे हटा के इसको मैंने फिर लगा दिया था गमले में, और ये बहुत अच्छा सा सैलेड लीव का पौधा मेरा बन गया था। तो इसलिए मैंने लिया, मुझे बहुत पसंद आया था ये सैलेड लीव्स था विद प्लांट, और इसके साथ ये पुदीना था। पुदीने की भी इसी तरह से ना साथ प्लांट बना हुआ था, इसकी भी रूट्स हैं। और ये पुदीना भी मैंने गमले में लगा दिया था, वो भी माशाल्लाह से जो है ना अब पुदीना निकल आया।
बहुत अच्छा सा पुदीना बन गया। उसके अलावा मैंने ये लिया है बंद गोभी सैलेड के लिए। उसके अलावा मैंने गाजर ली थी, क्योंकि गाजर चाहिए थे मुझे गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो मुझे वहाँ पे रेड वाली गाजर मिली, तो मैंने वो भी ले ली। और उसके बाद मैंने आइज़ल को केले बहुत पसंद है, उसको केले देख के ना उसने वहाँ पर शोर मचा दिया, उसको मैंने केले लेके दिए। और मीट जो था वो सारा मैंने अभी फ़िलहाल फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये थी जी मेरी आज की शॉपिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।